चलो अब एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। मतलब इनका आप जब स्क्वायर करोगे, राइट, तो कौन कौन से नंबर है जो ऑड नंबर होंगे। तो कोई भी नंबर ऑड नंबर है ये पता करना हो तो क्या करना चाहिए? कैसे पता चले? अगर लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट अगर 1 3 7 ऐसा हो, राइट, 1 3 7 9, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। जैसे कि कोई भी नंबर है, ये नंबर है, तो ये नंबर ऑड नंबर है कि इवन, कैसे पता लगा जाए कि लास्ट डिजिट क्या है? अगर लास्ट डिजिट 9 है तो वो कैसा नंबर कहलाएगा? ऑड, राइट। तो हमें क्या पूछा है कि ये जो नंबर दिए इनका आप स्क्वायर करके सिर्फ इतना पता लगाओ कि वो ऑड नंबर है कि इवन। अगर ऑड नंबर आए तो राइट करना है, और इनका स्क्वायर करने के बाद पूछ रहा है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। स्क्वायर जैसे कि फर्स्ट नंबर हमको क्या दिया है? 431, बराबर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो वो लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो आप इसका पूरे का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट का ही पता लगाना है। तो लास्ट टाइम हमने जैसे क्वेश्चन किए थे, अगर इसका लास्ट डिजिट क्या नंबर होगा वो पता लगाना हो तो क्या करना चाहिए? तो 431 जो नंबर दिया है, तो अगर इसका लास्ट डिजिट क्या है और क्या होगा वो हम पता कर सकते हैं। कैसे, क्या करने का? ये जो लास्ट नंबर दिया हो ना, उसका स्क्वायर निकाल लो सिर्फ। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो ये नंबर का अगर जब स्क्वायर करें, आगे का डिजिट जो भी हो, लेकिन लास्ट डिजिट जो होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1। तो हमें तो वही पता लगाना है, राइट। तो अब ये नंबर क्या कहलाएगा? ऑड नंबर की इवन नंबर? ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर है तो ये क्या आएगा? राइट, बराबर। और अगर इवन नंबर हो तो रॉन्ग। हाँ, सेकंड नंबर में क्या पूछा है? 2826, ठीक है। अब ये इसका स्क्वायर करने के बाद ये इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा ये पता लगाना है, राइट। तो क्या करेंगे? ये पूरे का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर लीजिए, राइट। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट ही पता लगा, भले जो भी हो, लेकिन लास्ट क्या होगा? 6 है, राइट। आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें लास्ट डिजिट पता चल गया, बराबर। तो वो क्या नंबर है? इवन नंबर है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग रहेगा, राइट। अगर ऑड नंबर आए तो राइट लगाना है, रॉन्ग, इवन नंबर आए तो रॉन्ग लगाना है। थर्ड में क्या है? 779। सॉरी, अब देखो क्या करेंगे? लास्ट नंबर का ही हम स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर क्या है? ठीक है, लास्ट डिजिट क्या आएगा? 1। तो ये क्या है? इवन की ऑड? ऑड। तो ये फोर्थ 82004, लास्ट डिजिट 4 है, 4 का स्क्वायर 16, बराबर। तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये इवन नंबर है, तो ये बराबर। इजी है, चलो पहले ये इतना खत्म कर लो। ठीक है, पहले ये तो खत्म करो, ये कंप्लीट कर दो पहले। चलो ये हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्राई करना अगर समझ आए तो।
क्वेश्चन नंबर 4. Observe the following pattern and find the missing digit. हमें एक पैटर्न दी है राइट, और उसमें है जो मिसिंग डिजिट है वो हमें पता लगाना है. क्या दिया है हमें? पहले दिया 11 का स्क्वायर 121, फिर 101 का स्क्वायर 10201, बराबर. इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया है बराबर. तो ये पैटर्न में जो मिसिंग नंबर है वो हमें लिखना है. तो देखो पहले 11 का स्क्वायर दिया 121, फिर 101 का स्क्वायर 10201, इस तरह से. फिर 1001 का स्क्वायर, उसका आंसर दिया बराबर. अब बाकी में यहाँ पे मिसिंग है राइट. आगे तो ये पैटर्न को देखकर क्या समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे 10 था बराबर, तो और यहाँ आगे 1 था और लास्ट में 1, तो यहाँ भी पहले 1 फिर लास्ट में भी 1 था, और बीच में क्या है 2, इन दोनों का सम राइट. फिर ये वाले में क्या समझ आ रहा है कि यहाँ भी फर्स्ट में 1 है, लास्ट में भी 1 और बीच में 2 है बराबर. पहले ये चीज़ कॉमन लग रही है यार. फिर ये 1 0 था, तो इधर आगे भी 1 0, इधर पीछे भी 1 0 राइट. इधर 2 0 थे, तो यहाँ बीच में भी 2 0 और लास्ट में भी 2 0 बीच में बराबर. फिर ऐसे ही इस पैटर्न में भी क्या होगा 1 2 3 4 0 है, तो यहाँ 2 के बीच में भी यहाँ भी 4 0 आएगा, यहाँ भी 4 0 बराबर. ऐसा ही इसमें भी. तो पहले 1 देखो 1 फिर 2 एंड 1, पहले इतना बराबर, और बीच में कितने 0 लगाएंगे? 6 0 है तो 6 0 इधर और 6 0 इधर बराबर. तो इस तरह से तो मतलब पैटर्न को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पता चल जाएगा क्या करना. हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा ही कुछ पैटर्न है.
और उसमें मिसिंग डिजिट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें पहले 11 का स्क्वायर फिर 101 का स्क्वायर, इसी तरह का क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये हमें ढूंढना है, राइट। और फिर लास्ट में हमें आंसर दिया है 1020 चलो ये देखकर क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121, यहाँ पे कुछ और नहीं लगा है। 101 का स्क्वायर 10201 बराबर। फिर 101 का स्क्वायर क्या लिखा है 102, फिर 0, फिर 30201 बराबर। मतलब देखो यहाँ पे 2 है, राइट, 211 है, तो यहाँ बीच में इसका 2 लिखा, राइट, 121। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 1 लिखा है, फिर 2, फिर 3। मतलब देखो ये सिंगल नंबर जो ना 111, अगर ये 3 है तो 1 2 3 तक जा रहा है, राइट। ये 2 है तो ये 2 तक जा रहा है, वापस से फिर रिपीट हो रहा है। तो 1 2 3, फिर यहाँ पे उल्टा जा रहा है, मतलब 1 2 3 बराबर। फिर क्या गया 2, फिर 1 बराबर। मतलब 1 तक जाना ही है, 1 तक तो उल्टा जाना ही है। मतलब ये देखो 1 2 3 4, तो हमें 1 2 3 4, फिर वापस से क्या करना होगा, यहाँ देखो 3 था तो फिर उल्टा है, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, और बीच में हर जगह 0 लगा देना बराबर। ये ऐसे ही जा रहा है, समझ लोगे ना। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, फिर 5 जाके फिर वापस 4 3 0 4 3 2 ऐसा चला गया बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक और ज्यादा नंबर हो गया होगा बराबर। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 1 बराबर 1 2 3 4, एक 1 टाइम और स्क्वायर। क्लियर सर, क्लियर। तो पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करके उसका आंसर हमें लिखना है, तो इजी है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है, उसमें भी मिसिंग डिजिट लिखना है बराबर, पैटर्न को ऑब्जर्व करके। ये मिला था ना फोर्स वाला, यस सर। सब क्वेश्चन ठीक से अपने आप करते हैं। हाँ वो भी इजी है, ट्राई कर सकते हो। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। चलो सबसे पहले हमें क्या दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और उसका आंसर दिया है 3 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, उसका आंसर दिया है 7 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसका आंसर दिया 13 का स्क्वायर। फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस मिसिंग इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। फिर 5 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। सर हो गया। हाँ, और इसका आंसर दिया है 31 का। फिर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ भी बराबर इस तरह से हमें दिया। तो ये पैटर्न को समझ है तो क्या दिया देखो, ये देखो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आ गया डायरेक्ट 6 का स्क्वायर, और यहाँ 3 का 4, मतलब इन दोनों का क्या करें तो ये हो रहा है 2 3 जा 6 हो रहा है। ये यहाँ पे देखो 3 4 जा 12 हो रहा है, यहाँ 1 2 जा 2 हो रहा है बराबर। तो मतलब यहाँ ये वाला जो नंबर है ये मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही आया हुआ है, राइट। क्लास 1 कर देंगे। हाँ, एक मिनट। सत्तर जाना सर, 70 वो सर आशा चलो राइट। 2 3 जा 6, फिर 3 4 जा 12 होता है। वैसे इधर क्या होगा 4 5 जा 20। अब 5 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 30 आएगा। 5 6 जा 30, मतलब स्क्वायर लगाना रहेगा। यहाँ भी 20 का स्क्वायर ऐसा लगा। अब देखो 6 7 जा 42। अब यहाँ क्या आएगा देखो, यहाँ क्या होगा, यहाँ 6 था फिर बाद में 7 है, 12 है तो 13 है, 20 है तो 21 है, 30 है तो 31 है, 42 है तो 43। सिंपल है। बहुत सिंपल सर। चलो 7 नंबर का क्वेश्चन, विदाउट एडिटिंग फाइंड द सम। हमें एडिंग किए बिना इसका सम निकालना है, ऐसा बोला है ना। चलो देखते हैं। फर्स्ट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इसका सम करना है बराबर। 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 14 plus 15 plus 17 plus 19। बराबर। अब हमें क्या बोला है कि इसको ऐड किए बिना ही आप इसका सम करो, बराबर। तो इसका क्या लॉजिक होगा यहाँ, देखो एक बार हम इसका सम करके देखते क्या आंसर आया, फिर इसके हिसाब से कुछ लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। हाँ, इसका अगर सम करें तो क्या होता है 9 + 1 10 बराबर, 10 + 7 17,
ये 5 and 3 8 सर 5 and 3 8 7 and 1 8 8 8 16 16 plus 9 25 25 चलो ये इसका आंसर जो है वो मतलब 25 आएगा बराबर। सर 5 नंबर है 5 अब 5 करना है अब आपने क्योंकि ये चैप्टर आपका वो क्या है स्क्वायर्स वाला राइट, तो आप ना अगर ये सोचे ये जो है किसका स्क्वायर है 5 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, पर हमें ये टोटल किए बिना हमें पता लगाना है राइट। तो और ये नंबर को हम ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करें तो क्या लग रहा है ये कैसे नंबर है ऑड नंबर, ये 1 से शुरू हो रहे हैं और ये सारे ऑड नंबर ही लिखे, यहाँ भी 1 से शुरू हो रहे हैं ऑड नंबर ही है बराबर। और ये कितने ऑड नंबर दिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 राइट, और ये 5 का स्क्वायर ही 5 का जो स्क्वायर हो रहा है वही इसका सम हो रहा है, ये चीज़ आपने देखा। पहले में हमने सम किया राइट और हमने पता लगा कि 25 आंसर आ रहा है, अब देखा तो ये 5 का स्क्वायर है 25 है, और यहाँ पे नंबर जो देखिए वो भी 5 ही थे। इसका मतलब लॉजिक थोड़ा ये लगा है कि अगर इनका यहाँ मतलब कितने डिजिट है, जितने डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर करके भाई हमारा आंसर होगा राइट। ऐसा ही अगर इसमें भी हो सकता है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है यार और सब इवन ही है, तो हम अगर 10 का ही स्क्वायर कर दे तो क्या होगा 100। अब फिर इतना सम करके भी ट्राई करो कितना हो रहा है, सर रेडी आ रहा है सही आ रहा है ओके। तो वैसे अगर इसका ये भी मतलब हमें सेम ऐसे ही और नंबर ही दिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी नंबर है 140। इसका सम करके भी देख लो सही आ रहा है राइट, सही आ रहा है।